इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 1 का सी जूस पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम। पहले मैं इनको वाजे कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज, एक या एक से ज़्यादा माइनर क्लॉजेज हों, तो ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जो माइनर क्लॉजेज होते हैं वो मेन क्लॉजेज के साथ कनेक्ट किए जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। पहले एग्जांपल को देखें कि यू कैन अचीव योर गोल, आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं इफ़ यू प्रिपेयर वेल, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो यहाँ पे इफ़ जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सम एनिमल्स ईट मीट बिकॉज दे आर कार्निवोर्स, कुछ जानवर गोश्त खाते हैं क्योंकि वो गोश्तखोर होते हैं। तो यहाँ पे सम एनिमल्स ईट मीट ये मेन क्लॉज है, बिकॉज दे आर कार्निवोर्स ये माइनर क्लॉज है, और क्योंकि ये बिकॉज जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है दे कीप देयर हाउसेस क्लीन सो दैट दे मे लिव हेल्दी, वो अपने घर साफ रखते हैं ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पे पहला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, दे कीप देयर हाउसेस क्लीन सो दैट दे मे लिव हेल्दी, ये माइनर क्लॉज है क्योंकि ये कंजंक्शन जो सो दैट है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है कि ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो मेहनत नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये पहला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, ही कैन नॉट सक्सीड। दूसरा क्लॉज माइनर क्लॉज है क्योंकि इसमें जो कंजंक्शन यूज़ हुआ है जो इसको कनेक्ट कर रहा है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है कि ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल बिकॉज ही लाइक्स अ गुड स्टेटस, वो सख्त मेहनत करता है अपना मकसद हासिल करने के लिए क्योंकि वो अच्छा स्टेटस चाहता है। तो यहाँ पे ये पहला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, दूसरा क्लॉज जो है ये माइनर क्लॉज है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज के साथ जुड़ा हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है कि आई फील हैप्पी व्हेन आई हेल्प अदर्स, मैं खुशी महसूस करता हूँ जब औरों की मदद करता हूँ। तो यहाँ पे आई फील हैप्पी ये मेन क्लॉज है, व्हेन आई हेल्प अदर्स ये माइनर क्लॉज है, और ये जो व्हेन कंजंक्शन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे काम आया है, और ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है कि वी आर एट होम बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे, हम घर पे हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पे वी आर एट होम ये मेन क्लॉज है, बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे ये माइनर क्लॉज है क्योंकि जो बिकॉज कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है कि दे प्ले मैनी गेम्स, वो कई गेम्स खेलते हैं, व्हेन दे आर एट होम जब वो घर पे होते हैं, बिकॉज दे कीप देम एक्टिव क्योंकि ये गेम्स उनको चुस्त बनाती हैं। तो यहाँ पे कितने क्लॉजेज हैं और कौन से क्लॉजेज हैं ये देखें कि दे प्ले मैनी गेम्स ये मेन क्लॉज है, व्हेन दे आर एट होम ये माइनर क्लॉज है, और बिकॉज दे कीप देम एक्टिव ये भी माइनर क्लॉज है। तो यहाँ पे दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और दो माइनर क्लॉजेज मेन क्लॉज के साथ जुड़े हुए हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी किया जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे हम कहें कि बेसिकली दो मेन क्लॉजेज हों और उसके बाद एक माइनर क्लॉज आए, जो कि मेन क्लॉजेज जो होंगे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ कनेक्ट होंगे और जो माइनर क्लॉजेज कनेक्ट किए जाएंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट किए जाएंगे। ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। लेट अस सी द सेंटेंसेस। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, ये मेन क्लॉज है। एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पीते हैं, तो ये दोनों मेन क्लॉजेज हैं, और ये जो कंजंक्शन बीच में है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को इसने कनेक्ट किया है। सो दैट वी मे सर्वाइव ये माइनर क्लॉज है क्योंकि ये जो सो दैट कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये हो गया सेंटेंस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है सम एनिमल्स ईट ग्रास, कुछ जानवर घास खाते हैं, एंड
अदर्स ईट मीट, और जो जानवर हैं वो गोश्त खाते हैं। बिकॉज दे आर डिफरेंट इन देयर नेचर, क्योंकि वो अपनी फितरत अलग अलग रखते हैं। यानी यहाँ पे कितने क्लॉजेज हैं और ये किस तरह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना है। तो यहाँ पे सम एनिमल्स ईट ग्रास, ये मेन क्लॉज है। एंड जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड अदर्स ईट मीट, और जो जानवर हैं वो गोश्त खाते हैं, ये दोनों मेन क्लॉजेज हुए। बिकॉज दे आर डिफरेंट इन देयर नेचर, ये माइनर क्लॉज हुआ, क्योंकि ये बिकॉज जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये सेंटेंस हुआ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है सम एनिमल्स ईट मीट, कुछ जानवर गोश्त खाते हैं। बट अदर्स ईट ग्रास, लेकिन और घास खाते हैं। यहाँ पे हमने बट कंजंक्शन चेंज किया है, यानी पहले कोऑर्डिनेटिंग हमने कुछ और यूज़ किया था, अभी बट यूज़ किया, कंट्रास्ट है इसलिए। सम एनिमल्स ईट मीट, कुछ जानवर गोश्त खाते हैं। बट अदर्स ईट ग्रास, लेकिन और घास खाते हैं। सो दैट दे मे लिव अलाइव, ताकि वो ज़िंदा रहें। तो यहाँ पे ये जो सम एनिमल्स ईट मीट ये मेन क्लॉज है, बट अदर्स ईट ग्रास ये भी मेन क्लॉज है, और ये जो कंजंक्शन बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो दैट दे मे लिव ये माइनर क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये सो दैट जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है कि दे कीप देयर हाउसेस क्लीन एंड लिव हेल्दी लाइव्स, वो अपने घर साफ रखते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। बिकॉज पोल्यूशन कॉजेज़ डिजीज़, क्योंकि आलूदगी बीमारियों का सबब बनती है। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, दे कीप देयर हाउसेस क्लीन मेन क्लॉज है, एंड लिव हेल्दी लाइव्स ये भी मेन क्लॉज है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड है। उसके बाद बिकॉज पोल्यूशन कॉजेज़ डिजीज़, तो यहाँ पे बिकॉज जो है वो माइनर यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और माइनर क्लॉज को इसने कनेक्ट किया है मेन क्लॉजेस के साथ। तो ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल एंड सर्व पीपल इफ़ ही गेट्स सक्सेस, वो मेहनत करता है अपना मकसद हासिल करने के लिए और लोगों की खिदमत करने के लिए, अगर वो अपना मकसद हासिल करता है तो, अगर वो कामयाब होता है तो यहाँ पे ये ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल ये मेन क्लॉज है, एंड सर्व पीपल ये भी मेन क्लॉज है, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ये एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और उसके बाद वाला जो क्लॉज है वो माइनर क्लॉज है। इफ़ ही गेट्स सक्सेस, अगर वो कामयाबी हासिल करता है तो यहाँ पे क्योंकि इफ़ जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है आई फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल इफ़ आई एम एट होम, मैं खुश और सुकून में खुशी महसूस करता हूँ और सुकून हासिल करता हूँ। मतलब ये होता है कि मैं खुश महसूस करता हूँ अपने आप को और सुकून में महसूस करता हूँ इफ़ आई एम एट होम, अगर मैं घर पे होता हूँ। तो आई फील हैप्पी ये मेन क्लॉज है, आई फील हैप्पी, और एंड कंफर्टेबल, क्योंकि आई फील हैप्पी आई फील कंफर्टेबल, ये दो सिंपल सेंटेंसेस को हम मिलाएंगे तो हो जाएगा आई फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल। मैं खुश और सुकून महसूस करता हूँ, खुश रहता हूँ और सुकून महसूस करता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये कंपाउंड हो गया, और इफ़ आई एम एट होम ये कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि इफ़ आई एम एट होम ये माइनर क्लॉज है, इफ़ कंजंक्शन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट है वी आर एट होम बट वी फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज द वेदर इज़ नॉट फेवरेबल, हम घर पे हैं लेकिन हम सुकून नहीं महसूस कर रहे क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वी आर एट होम ये मेन क्लॉज है, बट वी फील अनकम्फर्टेबल यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है, और ये कंट्रास्ट ये कंजंक्शन दिखा रहा है बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज द वेदर इज़ नॉट फेवरेबल, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो आखिरी क्लॉज है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या सब माइनर क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से कनेक्टेड है। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है कि वी प्ले गेम्स एंड हेल्प आवर पेरेंट्स, हम गेम्स खेलते हैं और अपने वालिदैन की मदद करते हैं।
और समटाइम्स या कभी कभार गो आउटसाइड टू इन्जॉय द नेचुरल सीनरी, हम बाहर जाते हैं कुदरत के मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। इफ़ इट इज़ अ हॉलीडे, अगर छुट्टी का दिन होता है तो ऐसे सेंटेंस की हम किस तरह एनालिसिस करेंगे। तो देखें कि वी प्ले गेम्स, ये मेन क्लॉज है, एंड हेल्प आवर पेरेंट्स, ये भी मेन क्लॉज है क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड हैं, और ये खुद फिर से एक मेन जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है मेन क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। और समटाइम्स वी गो आउटसाइड, ये एडवर्बियल जो है वो ये वर्ड है और जो कि फ़कत एडवर्ब का काम कर रहा है, समटाइम्स कभी कभार बता रहा है। सो गो आउटसाइड टू इन्जॉय द नेचुरल सीनरी, ये फिर मेन क्लॉज है। बीच में एडवर्ब आ गया, उसके बाद एक और मेन क्लॉज आया जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड है। उसके बाद है कि इफ़ इट इज़ अ हॉलीडे, ये फिर माइनर क्लॉज आ गया क्योंकि ये जो इफ़ कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे मेन क्लॉजेस 3 हैं और माइनर क्लॉज 1 है, लेकिन ऐसे सेंटेंस को भी हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहेंगे। I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next.